दोस्तों नमस्कार, मैं आकाश वर्मा अपने चैनल स्टडी बाय स्काई पर स्वागत करता हूं। इसमें काफी दिन हो गया पेपर को लेकर के कि कब पेपर होगा। तो बहुत से बच्चे परेशान हैं कि पेपर कब होगा। तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। वैसे 1 साल से ऊपर हो गया है, ठीक है। पेपर तो होगा ही, ठीक है। कुछ लोग यूट्यूब पे बता भी रहे हैं कि कैंसिल हो गया है। तो अगर कैंसिल होता तो जरूर नोटिफिकेशन जारी किया जाता कि कैंसिल हो गया है। तो आप लोग परेशान मत होइए, पेपर होगा, ठीक है। थोड़ा टाइम लग सकता है लेकिन पेपर होगा। हो सकता है कि नवंबर में हो जाए पेपर। और ये भी ध्यान रखिए, अब तक जो भी मैंने देखा है कि अगर यूपीसीएल ने पेपर करवा दिया है, ठीक है, तो पेपर अगर करवा दिया है तो कितने दिन के अंदर, मतलब लगभग 1 महीना जो है वो टाइम लेता है, रिजल्ट आपका दे देगा। और उसके बाद से 10 दिन टाइम देगा वेरिफिकेशन के लिए। फिर आपका रिजल्ट, मतलब 2 से ढाई महीने में ज्वाइनिंग हो जाता है, चाहे वो जेई लेवल का हो चाहे टेक्नीशियन लेवल का हो। ज्यादातर केस में मैं देखता हूँ कि अगर पेपर हो गया तो 2 से ढाई महीने में आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी, ठीक है। और पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए, अपने पढ़ाई को। और टेक्निकल के साथ साथ कंप्यूटर पे भी ध्यान दीजिए, ठीक है। कंप्यूटर में, क्योंकि कंप्यूटर का बहुत बड़ा रोल है आपके सिलेक्शन में। मेरे एक साथी थे, उनका नंबर था 136, बट वो कंप्यूटर में फेल थे। तो इसकी वजह से वो बाहर हो गए, जबकि मेरिट बना था 105 पे ही। तो कंप्यूटर पे भी ध्यान देना है, दोनों सब्जेक्ट आपका इक्वल होना चाहिए। किसी को कम मत समझिए। टेक्निकल अगर आप टाइम दे रहे हैं तो कंप्यूटर में भी टाइम दीजिए, ठीक है। आइए, एक मॉडल पेपर है 2021 का, उसको देखते हैं, ठीक है। ये एक्चुअल पेपर है, ये 2021 में पूछा गया, ठीक है। कह रहा है छादित ध्रुव मोटर किस दिशा में चालित होता है। तो आच्छादित ध्रुव अनशेडेड पोल से शेडेड पोल की दिशा में, इसका आंसर देखिएगा आप। कोई बार के पेपर उठा के देखिएगा कई सालों के, तो आप देखेंगे कि क्वेश्चन रिपीट होते हैं। और आपके ये जो ऑप्शन दिए हुए हैं, ठीक है, इन ऑप्शनों से भी कई बार मतलब आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प मिल जाता है। ईएलसीबी का पूर्ण रूप क्या होगा? अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर, ठीक है। इसका आपका आंसर हो जाएगा अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। ऑप्शन ए इसका सही होगा, ठीक है। दिया है क्वेश्चन एक 400 वोल्ट 60 हर्ट्ज 8 ध्रुव 3 कला प्रेरण मोटर में 440 वोल्ट लाइन से जुड़े होने पर 1140 आरपीएम की गति से चलता है। तो यदि वोल्टता वृद्धि 500 वोल्ट हो तो गति की गणना कीजिए। तो कितना आरपीएम हो जाएगा इसका? 1161, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। In a symmetrical three-phase AC supply, every line current lacks a respective phase current में ये है आपका 30 डिग्री, ठीक है। इन सिमेट्रिकल थ्री फेज एसी सप्लाई एवरी करंट लैक्स द रेस्पेक्टिव फेज करंट बाय 30 डिग्री। ज्यादातर केस में बच्चे 120 लगा के आएंगे, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लीजिए। निम्न में से कौन सा कथन डीसी श्रेणी मोटर के संबंध में गलत है? फ्लक्स स्थिर बना रहता है, ये जो है गलत है, ठीक है। डीसी में क्या होगा? क्षेत्र कुंडलन का प्रतिरोध बहुत कम होता है, फ्लक्स आर्मेचर धारा के समानुपाती होता है, और श्रेणी क्षेत्र कुंडलन आर्मेचर कुंडलन के साथ श्रेणी में जुड़ा होता है। Which of the following motor is not reversible? तो शेडेड पोल मोटर करे। Which of the following motor is not reversible? शेडेड पोल मोटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। State following statement are true or false for synchronous motor, ठीक है। सिंक्रोनस मोटर के लिए ये जो दोनों वाक्यांश दिए हुए हैं, ये सही लिखा है कि गलत लिखा है? सिंक्रोनस मोटर इज नॉट सेल्फ स्टार्टिंग, ठीक है। तो ये क्या है? ट्रू है। ऑक्सिलरी मोटर स्टार्टिंग इज प्रेफर्ड ओवर डैम्पर वाइंडिंग स्टार्टिंग इन सिंक्रोनस मोटर, ये क्या है? फॉल्स है, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यदि एक 800 केवीए और 400 हर्ट्ज ट्रांसफार्मर 50 हर्ट्ज पर संचालित होता है तो इसका केवीए रेटिंग क्या होगा? 1000 केवीए। ठीक है, निम्न में से किस पदार्थ की अपेक्षिक चुंबकशीलता का मान सबसे अधिक होता है? आयरन। किसका होता है? अपेक्षिक चुंबकशीलता का मान सबसे अधिक होगा वो आयरन का होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये 12 पोल सिंक्रोनस मशीन रन इन सिंक्रोनाइज्ड विथ 2 पोल मशीन एंड कनेक्टेड टू सेम सप्लाई लाइन, द 12 पोल मशीन विल रन एट, ये हो जाएगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 1/6 द स्पीड ऑफ 2 पोल मशीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नाभिकीय रिएक्टर में सबसे अधिक इस्तेमाल किए जाने वाला ईंधन कौन सा है? यूरेनियम। ठीक है, रेडियम, थोरियम, कार्बन, ये आपको यूरेनियम, ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, 50 किमी लंबी भूमिगत तार को प्रकाशन प्रतिबाधा 50 ओम है तो 25 km के लिए उत्कर्ष प्रतिबाधा क्या होगा? 50 ओम होगा। ठीक है, निम्न विकल्प में से 3 कला प्रेरण मोटर प्रवर्तन की वैध विधि नहीं है। ये रोटर रेजिस्टेंस स्टार्टिंग जो है ये 3 फेज प्रेरण मोटर के लिए नहीं होता है। ठीक है, ये लास्ट वाली सेंटेंस पढ़ना बहुत जरूरी होता है। ठीक, तुल्यकालिक मोटर में किस बलाघूर्ण को कभी कभी विच्छेद या बलाघूर्ण ब्रेकवे टार्क कहा जाता है, ये स्टार्टिंग टार्क को क्या कहा जाता है? ब्रेकवे टार्क। ठीक है, निम्न में से कौन सी मोटर प्रभावी रूप से उस परिघटना का उपयोग करती है जिसे सामान्यतः अवांछनीय माना जाता है? ये हिस्टैरिसीस मोटर जो है, निम्न कौन सा प्रभावी रूप से उस परिघटना का उपयोग करती है जिसे सामान्यतः अवांछनीय माना जाता है? हिस्टैरिसीस मोटर। नेक्स्ट देखते हैं, एक 20 ध्रुव और 600 वोल्ट 50 हर्ट्ज 3 कला डेल्टा कनेक्टेड तुल्यकालिक मोटर सामान्य उत्तेजना के साथ ध्रुव भार पर प्रचालित है। यदि घोड़क अपनी तुल्यकालिक स्थिति में 0.5 यांत्रिक मंदित होता है तो विद्युत डिग्री में घोड़क विस्थापन क्या होगा? रोटर डिस्प्लेसमेंट क्या कितना हो जाएगा? 5 डिग्री। कौन सा तुल्यकालिक मोटर एक वैध अनुप्रयोग नहीं है? तो ये है इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव। ठीक है, कह रहा है मतलब तुल्यकालिक मोटर का प्रयोग नहीं किया जाता, तो ये है आपका इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव। पावर फैक्टर करेक्शन में, वोल्टेज रेगुलेशन ट्रांसमिशन लाइन में, रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर ड्राइव्स में, इन तीनों में प्रयोग किया जाता है। इन रेट्रोग्रेसिव लैप बाइंडिंग द क्वाइल पिच इज क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा -1। ठीक है, 20 वोल्ट शिखर मान की एक एसी वोल्टता का सिलिकॉन डायोड और 490 ओम के एक भार प्रतिरोध के श्रेणी क्रम में जुड़ी है। यदि डायोड का अग्र प्रतिरोध 10 ओम है तो डायोड के मध्यम में प्रवाहित शिखर धारा का मान क्या होगा? ये 38.6 मिली एम्पियर। निम्न में से n प्रकार के अर्धचालक तैयार करने के लिए दाता डोनर इम्प्योरिटी के रूप में प्रयोग किया जाता है एंटीमनी। एंटीमनी याद रखिएगा। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉनिक से क्वेश्चन है। ठीक, 3 फेज प्रेरण मोटर में यदि संपरण ऋणात्मक हो तो इसका अर्थ है कि मशीन जनरेटर की तरह कार्य कर रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रति इकाई प्रणाली में किसी मात्रा में पीयू के मान की परिभाषा क्या होगी? समान इकाई में किसी मात्रा के वास्तविक मान और भार के मान का अनुपात। इन ए 12 पोल ट्रिप्लेक्स लैप bound DC armature each conductor can carry current 50 ampere. Find the related current of armature 1800 ampere. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उच्च आवृत्ति पर शक्ति मापन हेतु निम्न किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? विद्युत चुम्बकीय वाट मीटर। डायनमोमीटर, वाट मीटर, ये 4 वायर टर्मिनल होते हैं जिसमें शक्ति मापन हेतु कनेक्शन होना चाहिए। एक 6 किलो वाट जो है
और 4 ध्रुव 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज प्रतिस्तंभ मोटर निर्धारित परिस्थितियों में प्रचालित होने पर 30 डिग्री का बलाघूर्ण कोण है। तो भार बलाघूर्ण की गणना करना है तो ये 38.2 न्यूटन मीटर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एसी परिपथ में यदि शक्ति गुणक अग्रगामी हो तो परिपथ धारिता यहाँ पे आएगा, और यदि शक्ति गुणक पश्चगामी हो तो प्रेरणिक होता है। ठीक है, प्रत्यावर्ती मात्रा की कला धनात्मक है, इसका अर्थ है कि उस मात्रा में क्या है, t इक्वल टू 0 पर कोई तात्क्षणिक मान है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टर्मिनलों के बीच 1 ओम प्रतिरोध का एक श्रेणी मोटर जो 15 एम्पियर की धारा के साथ 200 वोल्ट और 800 आरपीएम पर चल रहा है, यदि उसे 50 ओम प्रतिरोध के साथ श्रेणी में जोड़ा जाए और समान आपूर्ति वोल्टता पर धारा दी जाए तो इसकी गति ज्ञात करें जिस तरह चलेगा। ये हो जाएगा 476 आरपीएम इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रत्यावर्तित में एक शक्ति गुणक पर आर्मेचर प्रतिक्रिया होती है विरूपण। क्या होता है, विरूपण। अल्टरनेटर में एकक शक्ति गुणक पर आर्मेचर प्रतिक्रिया जो होती है वो विरूपण होता है। ठीक है, एक एसी वोल्टता के माध्यम से आपूर्ति एक प्रेरण के लिए शक्ति वक्र क्या होता है, ज्या तरंग। ठीक है, ज्या तरंग होता है, वृत्त में नहीं होता, आयताकार ये सीधी। वो पूछ रहा है साइन वेव के बारे में पूछ रहा है ये। ठीक है, रिजु प्रतिकर्षण मोटर के संबंध में निम्न कौन सा विकल्प सही नहीं है, ये वर्ड यहाँ पे ध्यान देना है। तो निम्न गति पर उच्च शक्ति गुणक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा अग्निनालिका फायर ट्यूब बॉयलर की तुलना में जल नलिका बॉयलर एक वैध लाभ नहीं है, निर्माण और डिजाइन का आसान है। ठीक है, शंट और कंपाउंड जनरेटरों के संबंध में कौन सी हानियां स्थिर नहीं होती हैं, तो ये है आर्मेचर कापर हानियां। ठीक है, शंट और कंपाउंड जनरेटरों के संबंध में जब आप डीप में पढ़े रहेंगे मोटर या जनरेटर तभी इस टाइप के क्वेश्चन आप कर पाएंगे। चुंबकीय परिपथ में परमियंस विद्युत परिपथ में क्या होता है, चालकता के अनुरूप होता है। चुंबकीय परिपथ में परमियंस जो है विद्युत परिपथ के चालकता के अनुरूप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वाटर हमर इज हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट केसेस। ये हो जाएगा आपका सडन राइज ऑफ वाटर प्रेशर इन पाइप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यदि एक ट्रांसफार्मर में K इक्वल टू 10 और R1 0.1 ओम हो तो द्वितीयक के रूप में निर्दिष्ट समतुल्य प्राथमिक प्रतिरोध क्या हो जाएगा, 10 ओम। यदि डीसी शंट मोटर पर भार बढ़ जाए तो गति में कमी प्राथमिकता कारण हो जाएगा, पश्च ईएमएफ में कमी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विधि का उपयोग करके मतलब किस टाइप का प्रयोग करके अल्टरनेटर में वोल्टता नियमन के निर्धारण में लघुपथ अभिलक्षणों के प्रयोगात्मक डेटा की आवश्यकता नहीं है। यह जीरो पावर फैक्टर मेथड। कौन सा है, जीरो पावर फैक्टर मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये आपका है स्टेट ट्रू फॉल्स फॉर फॉलोइंग स्टेटमेंट द रेफरेंस लैप एंड वेब बाइंडिंग। इन लैप बाइंडिंग द फिनिश ऑफ वन कॉइल इज कनेक्टेड टू स्टार्ट द एडजॉइंट कॉइल। ये ट्रू है आपका। वेब बाइंडिंग द फिनिश एंड वन कॉइल अंडर द वन पेयर इज कनेक्टेड टू स्टार्ट ऑफ द कॉइल अंडर द नेक्स्ट पोल पेयर। ये आपका ट्रू है, तो दोनों ही ट्रू हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तुल्यकालिक मशीन में यदि कोडिंग कोड P हो तो अंतराल पिच फैक्टर पूछ रहा है, तो इसका हो जाएगा P/2। याद रखिएगा, P अगर कोडिंग एंगल दिया है, ठीक है, P तो पिच फैक्टर हो जाएगा P/2 cos P/2। याद रखिएगा, श्रेणी RLC परिपथ में वर्ण क्षमता को
स्पेस के अनुपात द्वारा परिभाषित किया जाता है बैंडविड्थ के अनुनाद आवृत्ति। बैंडविड्थ के अनुनाद आवृत्ति के द्वारा परिभाषित किया जाता है। What will be the average value of the symmetrical sinusoidal current having maximum value of 10 एम्पियर? ये हो जाएगा आपका 6.37 एम्पियर। चालकों का बंडलन करने में से या ज्यामितीय माध्य दूरी जीएमडी में होती है, जिसे बंडल चालकों के प्रतिघात में वृद्धि या कमी होती है। 50 हर्ट्ज की आवृत्ति पर दो ध्रुवों वाले एक अल्टरनेटर की गति की गणना करें। ये कितना हो जाएगा? 3000 आरपीएम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक एसी परिपथ के लिए आभासी शक्ति और वास्तविक शक्ति क्या होगा? वोल्ट, एम्पियर और वाट में मापा जाता है। ठीक है, आभासी शक्ति और वास्तविक शक्ति को किस में मापा जाता है? वोल्ट, एम्पियर, वाट में। कह रहा है एक एकल कला सिंगल फेज ट्रांसफार्मर में इसके द्वितीयक और प्राथमिक कुंडलों में क्रमशः 180 और 90 वर्तन है। तो प्रतिरोध दिया हुआ है, तो प्राथमिक के संबंध में ट्रांसफार्मर कुल प्रतिरोध की गणना कीजिए, तो ये 1 ओम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भाप शक्ति संयंत्र स्टीम पावर प्लांट में, ठीक है, एक ऊष्मा विनियमित है जिसे ऊष्मा को स्थानांतरित किया जाता है ताकि तापमान बढ़ सके। तो ये इस अतितापक और सुपर हीटर और सैचुरेटेड स्टीम, ठीक है, जिसमें ऊष्मा को स्थानांतरित किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फॉर डीसी मशीन ऑपरेटेड अंडर नॉर्मल फ्लक्स डेंसिटीज 1.5 वेबर मीटर स्क्वायर हाइड्रोसिस लॉस इज गिवन बाय, क्या हो जाएगा? स्टैंडर्ड्स फार्मूला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मशीन कुंडली शब्दावली के संबंध में बताएं कि निम्न कथन सही है अथवा गलत। ये है, बैक पिच हमेशा क्या होता है? सम होता है, और फ्रंट पिच हमेशा क्या होता है? विषम होता है। तो जो ये पहला लिखा हुआ है, ठीक है, कंटेंट, ये क्या है आपका? गलत है। दूसरा जो है सही है। फ्रंट पिच क्या होता है? विषम होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रत्यावर्तित ईएमएफ तरंग से 7वें हार्मोनिक को हटाने के लिए भिन्नात्मक अंतराल 6/7 होना चाहिए। ठीक है, ये हार्मोनिक पूछता है, ट्रांसफार्मर में होता है। संचरण लाइन जो है के लिए किस, मतलब ट्रांसमिशन लाइन के लिए किस प्रकार के चालक का सबसे अधिक प्रयोग किया जाता है? एसीएसआर। आप लोग कमेंट बॉक्स में एसीएसआर का मतलब फुल फॉर्म लिखिएगा, और मैं आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर के एसीएसआर कंडक्टर कैसा होता है आप देख भी सकते हैं। मैंने बिल्कुल आपको वीडियो बना करके एसीएसआर का दिखाया हुआ है कि कितने उसमें स्टील के वायर होते हैं, कितने एल्युमिनियम के वायर होते हैं। ये आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। निम्न में से किस मशीन में आर्मेचर कुंडलन और स्टेटर पर क्षेत्र कुंडलन पूर्णांक पर आरोपित होती है? तो ये है प्रत्यावर्तित। भूमिगत तारों की तुलना में सिरोपर लाइन में चालक कम महंगा होता है। भूमिगत तारों की तुलना में सिरोपर लाइनों में बेहतर ऊष्मा विचरण होता है। ये कंटेंट जो है दोनों ही सही लिखा हुआ है। ठीक है, निम्न में से किसे अचर अवराह मोटर कहा जाता है? तो डीसी शंट मोटर को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चालकों के बंडलन से प्रेरकत्व में और धारिता में होती है, इसका परिणाम स्वरूप प्रोत्कर्ष सर्ज इंपीडेंस जो है क्या होता है? कमी होती है। सर्ज इंपीडेंस में कमी होती है, और चालक में बंडलन प्रेरकत्व में कमी होगी, और धारिता में क्या होगा? वृद्धि होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक ट्रांसफार्मर का द्वितीयक शुद्ध प्रतिरोधी भार से जुड़ा हुआ है,
तो प्राथमिक पक्ष का शक्ति गुणक क्या होगा, लगभग जो है 0.95 पश्चगामी होगा। ठीक है। तुल्यकालिक मशीन में बाइंडिंग कंडक्टर्स किसके बने होते हैं, तांबे के। किसके बने होते हैं, तांबे के। ठीक है। अल्टरनेटर में तुल्यकालिक प्रतिघात क्या होता है, क्षरण प्रतिघात और आर्मेचर प्रतिघात का संयोजन। ठीक। निम्न में से किस प्रचालन का मान अर्ध तरंग दृष्टकारी हाफ वेव रेक्टिफायर और सेतु ब्रिज रेक्टिफायर के समान होता है, तो ये पीक इनवर्स वोल्टेज। ठीक है। डार्क रेजिस्टेंस किससे संबंधित है, फोटो डायोड से। डार्क रेजिस्टेंस किससे संबंधित है, फोटो डायोड से। ठीक है। बिल्कुल कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है, तो ये थोड़ा अच्छे से पढ़ेंगे तो ये सब क्वेश्चन भी कर पाएंगे। ठीक है। यदि 8 पोल प्रेरण मोटर के स्टेटर में ईएमएफ की आवृत्ति 50 हर्ट्ज है और घोड़क में ईएमएफ की आवृत्ति 1.5 हर्ट्ज है, तो स्लिप क्या होगी, ये हो जाएगा आपका 0.03%। निम्न किस चालन पैरामीटर के टॉर्क पर मतलब टॉर्क टेस्टर से नहीं मापा जा सकता है, तो किसको नहीं मापा जा सकता, पावर को। पावर क्योंकि एक मल्टीप्लाई है वोल्टेज और करंट का। ठीक है। तो वोल्टेज और करंट और आवृत्ति तो मेजर किया जा सकता है टॉर्क टेस्टर से, बट आपके जो पावर है उसे नहीं मेजर किया जा सकता है। ठीक है। एक एकल सिंगल फेज ट्रांसफार्मर में प्राथमिक में इतना, द्वितीयक में इतना, तो पूछ रहा है करंट का अनुपात क्या होगा। ठीक है। तो 0.4 हो जाएगा। कुंडली में यदि कुंडली विस्तार क्वाइल स्पैन जो है पोल पिच के बराबर हो तो फुल पिच क्वाइल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, फुल पिच क्वाइल कहा जाता है। ठीक है। क्या कहा जाता है, फुल पिच क्वाइल। ठीक है। इसको जब क्वाइल स्पैन और पोल स्पैन दोनों बराबर हो जाते हैं तो उसको क्या कहा जाता है, फुल पिच क्वाइल। क्या कहा जाता है, फुल पिच क्वाइल। ठीक है। एक डीसी जनरेटर में 48 चालक और 4 ध्रुव हैं, तो पोल पिच की गणना कीजिए, तो कितना ये डिवाइड कर देंगे। ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा 12। ठीक है। भाप बिजली संयंत्र में एयर प्री हीटर का कार्य क्या होता है, ग्रिप गैसों में गर्मी निकालना और इनपुट वायु को कम करता है। निम्नलिखित प्रतीक की पहचान करें, क्या है, करंट रेगुलेटर डायोड। क्या है, करंट रेगुलेटर डायोड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसी प्रत्यावर्ती वोल्टता के नियमन के निर्धारण में ईएमएफ विधि कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सिंक्रोनस इम्पीडेंस मेथड। एक 8 पोल लैब कुंडलित डीसी मशीन में 960 आर्मेचर चालक हैं, तो ध्रुव 80% ध्रुव अंतराल पोल पिच को कवर करता है। प्रत्येक ध्रुव फलक को प्रतिकारी कुंडलन के चालकों की संख्या ज्ञात करें, तो ये हो जाएगा आपका 12। ठीक है, चालक। निम्न क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिंप्लेक्स लैब बाइंडिंग के लिए कुंडली अंतराल क्या है, पश्च अंतराल और अग्र अंतराल के बराबर होता है। अल्टरनेटर का तुल्यकालिक प्रतिघात ज्ञात करें जिसमें दी गई क्षेत्र का लघुपथ 200 एम्पीयर की आर्मेचर धारा खुले परिपथ में 50 वोल्ट जनित ईएमएफ उत्पादित करती है। आर्मेचर प्रतिरोध 1 ओम है, 0.03 ओम। यदि ट्रांसफार्मर में R2 द्वितीयक प्रतिरोध और के वर्तन अनुपात है तो प्राथमिक के रूप में निर्दिष्ट समतुल्य प्राथमिक प्रतिरोध क्या होगा, R2/K2। निम्न में से किस पदार्थ का प्रयोग भू इलेक्ट्रोड के रूप में नहीं किया जाता है, एल्युमिनियम। ढलवा लोहा जस्तेदार इन सब का प्रयोग किया जाता है, एल्युमिनियम का प्रयोग नहीं किया जाता। तुल्यकालिक मोटर और प्रेरण मोटर के संबंध में क्या सत्य है, ये देखना है, इसमें से कौन सा कथन सत्य है। तुल्यकालिक मोटर को डीसी उत्तेजन की आवश्यकता होती है, जिसे प्रेरण मोटर को इसकी आवश्यकता नहीं होती है।
दोनों मोटर पश्चगामी के साथ अग्रगामी शक्ति गुणक पर संचालित किए जा सकते हैं। ठीक है, तो इसका जो है पहला वाला कथन जो है सही है, दूसरा कथन जो है गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लाइनों के निष्पादन का अर्थ लाइनों के दक्षता और नियमन का निर्धारण है। ठीक है, एफिशिएंसी, एफिशिएंसी को हिंदी में दक्षता बोलते हैं। अनुप्रस्थ काट में पत्ती स्ट्रिप इलेक्ट्रोड आकार यदि तांबे का बना हो, ठीक है, तो 25 गुणे 1.6 mm से छोटा नहीं होना चाहिए। ठीक है, एक ट्रांसफार्मर में शून्य भार धारा प्रयुक्त वोल्टता लगभग 75 डिग्री पीछे रहती है। त्रिकला प्रणाली में कुल ताक्षणिक त्रिकला शक्ति अचर होती है और शक्ति प्रति कला के बराबर होती है, 3 गुना के बराबर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बंद कुंडलियों वाली द्विपरिवर्तक मशीनों में शीर्ष कुंडली भुजा और नीचे के कुंडली भुजा में संख्या होती है विषम और सम। मोटरी विधा में मोटर के घूर्णन की दिशा जो है फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार निर्धारित किया जा सकता है। इसका आंसर हो जाएगा पहला। एक कुंडली के प्रेरकत्व की गणना करें जिसमें 0.2 एम्पियर की धारा और 0.4 एम्पियर की सेकेंड की दर से बढ़ती है तो 0.4 वाट शक्ति प्रवाह दर्शाता है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही होगा। ठीक है, कौन सा भाप शक्ति संयंत्र में, ठीक है, मैकेनिकल ड्राफ्ट एक वैध लाभ नहीं है, ये चालन और रखरखाव की लागत जो है कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि एक डीसी मोटर के लिए यदि टर्मिनल वोल्टता V है और EMF EV है तो अधिकतम शक्ति की स्थिति क्या हो जाएगा? EV बराबर हो जाएगा V/2। ठीक है, EV बराबर हो जाएगा V/2। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद कर लीजिए। प्रति यूनिट प्रतिबाधा जो है आधार केवीए के सीधे आनुपातिक होता है। ठीक है, एक 5 अंक डीवीएम से 1 जीबी प्रतिबाधा अधिकतम प्रतिबाधा का मान क्या होगा जिस पर डीवीएम अत्यधिक बड़ी भरण त्रुटि उत्पन्न किए बिना वोल्टता को माप सकता है? तो ये हो जाएगा 10 के ओम। यदि परिणामन अनुपात 5 है तो परिणामित ऑटो ट्रांसफार्मर द्वितीय ऑटो ट्रांसफार्मर भार ताम्र जो है भारों का अनुपात ज्ञात करें तो ये हो जाएगा 4/5। ठीक है, एक प्रत्यावर्ती धारा एसी वोल्टता को E और M cos ओमेगा t से व्यक्त किया जाता है तो कला कोण का मान कितना होगा? 90 ओम। ठीक है, कौन सा परिपथ जो है इस्तेमाल की जा सकती है गैस का वांछनीय गुण नहीं है? निम्न उसमें चालकता। 3 1/2 अंक बहुमापी डिजिट मल्टीमीटर द्वारा अधिकतम रीडिंग संभव है कितना? 1999। ठीक है, एक ज्यावक्री वोल्टता को E = 50 sin 200πt की निरूपित किया आवृत्ति की गणना कीजिए। ठीक है, ये 100 हर्ट्ज होगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन केस ऑफ डीसी जनरेटर रोटेशनल लॉसेस इंक्लूडेड तो हो जाएगा मैग्नेटिक लॉस एंड मैकेनिकल लॉस। प्रेरण मोटर में शून्य भार स्थिति में रोटर और स्टेटर चुंबकीय क्षेत्र के बीच सर्पण लगभग होता है 1% का। डीसी जनरेटर आर्मेचर 2 परत लैप कुंडलन और चालक स्लॉट के साथ 72 स्लॉटों में रखा है तो आर्मेचर के न्यूनतम द्विपरिवर्तक कम्यूटेटर बार की संख्या क्या हो जाएगी? 216। डीसी श्रेणी मोटर का उपयोग किया जाए केंद्रीय पंप चालन हेतु नहीं किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि 1 मिलीएम्पियर 50 ओम संचलन को 10 वोल्ट पूर्ण वोल्ट मापी की तरह प्रयोग करना चाहते हैं तो संचलन के साथ श्रेणी में कितना प्रतिरोध जोड़ना होगा? ये हो जाएगा 9950 ओम। ठीक है,
क्षरण धारा बचने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? अवशिष्ट धारा सर्किट ब्रेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी स्थिति विद्युत इलेक्ट्रिक ब्रेक के रूप में 3 कला प्रेरण मोटर के प्रचालन के लिए सही है? ठीक है, इसका ऑप्शन ए सही है। कौन सा भूमिगत तारों का एक वैध लाभ नहीं है? निम्न लागत। मतलब कह रहा है जो अंडरग्राउंड केबल है उसके लिए कौन सा एक लाभ नहीं है, तो ये निम्न लागत, कम लागत नहीं लगता है, ये गलत लिखा हुआ है। ठीक है, मतलब ऑप्शन सी इसका सही होगा। In magnetic circuit, the ratio volume occupied the magnetic material to total volume of the core is defined as स्टार्किंग फैक्टर। ठीक है, तो दोस्तों ये 100 क्वेश्चन आपके इलेक्ट्रिकल के थे। और देखिए पेपर का जो लेवल है वो बढ़ता जा रहा है। जब आप डिप्लोमा लेवल तक के क्वेश्चन पढ़ेंगे तभी आप कर पाएंगे, क्योंकि जो 2019 में क्वेश्चन आए थे, ये 2021 में जो पेपर हुआ था उससे थोड़ा हायर है। इसमें मैथ के क्वेश्चन, न्यूमेरिकल क्वेश्चन थोड़ा ज्यादा हैं। ठीक है, तो आप लोग, मुझे उम्मीद है कि अगर काफी ये पिछले 1 साल से पढ़ रहे हैं तो इसमें से कुछ क्वेश्चन कर पाए होंगे आप लोग। ठीक है, पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।